आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे दो देश आपस में कैसे व्यापार करते हैं, व्यापार करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, टैरिफ क्या होता है, टैरिफ के वजह से कैसे व्यापार प्रभावित होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है और इंडिया यूके के हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हम लोग डिटेल में समझेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोई दो देश आपस में कहे कि व्यापार कैसे करते हैं। जैसे इंडिया में कहे कि मतलब जो क्लाइमेट है वो कॉटन को लेके कहे कि फेवरेबल है, तो इंडिया में खेत में कहे कि कॉटन होगा, उससे हम लोग कहे कि धागा बनाए, कपड़ा बनाए, उस कपड़े को कहे कि फिर कहे कि शर्ट के शेप में कहे कि सिले, उसमें कहे कि डाई इस्तेमाल किए, कलर इस्तेमाल किए, किसी कंपनी का ब्रांड लोगो लगा के उसको मान लीजिए कहे कि 80 रुपये में कहे कि तैयार कर लिए। अब 80 रुपये में कहे कि मतलब एग्जाम्पल के लिए हम लोग शर्ट तैयार किए। अब मान लीजिए इंग्लैंड जैसा देश है, वहाँ हम लोग को अपना बना बनाया शर्ट को कहे कि बेचना है, तो इंडिया से इंग्लैंड जाने में कहे कि 10 रुपये मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा, तब ये शर्ट कहे कितने का हो गया, 90 रुपये का हो गया। और इंग्लैंड का जो देश है वो बोलेगा कि मेरे देश में तुम सामान बेचने आए हो, हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो ये कमीशन जो लेता है देश, उसको हम लोग टैक्स बोलते हैं और उस टैक्स का नाम टैरिफ रहता है। तो टैरिफ बैरियर लगाता है, मतलब इंग्लैंड में अगर इंडिया का सामान एंटर करेगा तो 10% तो सीधे पहले सरकार को देना पड़ेगा, तब वो शर्ट का दाम कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। अब इंग्लैंड में जो व्यक्ति कहे कि भारत में बना हुआ शर्ट खरीदेगा, उसको वो शर्ट कहे कि 100 रुपये में मिलेगा। इससे क्या हुआ, अगर सरकार कहे कि इंग्लैंड की टैक्स नहीं लेती, टैरिफ नहीं लेती, तो इंग्लैंड में वही सामान कहे कि 90 रुपये में पहुंच जाता, 10 रुपया सस्ता पड़ता। और इस सस्ता पड़ने से क्या होता कि ज़्यादा लोग कहे कि सामान ले पाते। तो ये एक कहे कि तरीका हुआ कैसे दो देश कहे कि व्यापार करते हैं शर्ट के एग्जाम्पल से। ऐसे ही अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग में होता है। जैसे कार बनाती है इंग्लैंड, इंग्लैंड की बनी बनाई कार भारत में आती हैं, उसके ऊपर भी यही सिस्टम चलता है। और इंडिया अलग अलग चीज़ें बनाता है, वो अलग अलग दुनिया के देशों को बेचता है, उसमें भी यही सिस्टम चलता है। अब हम लोग देखेंगे कैसे कहे कि बाहरी कंट्रीज जो रहती हैं अपने देश में आने वाले सामान को कंट्रोल करती हैं और क्यों कंट्रोल करती हैं। अब आप एक बात समझिए कि भारत भी कहे कि कपड़ा बना रहा है, इंग्लैंड भी कपड़ा बना रहा है। अगर इंडिया का बनाया हुआ कपड़ा बहुत सस्ते दामों में इंग्लैंड में पहुंच जाता है, तो इंग्लैंड में जो लोग कहे कि कपड़ा बना रहे होंगे उनका कहे कि मतलब माल पिट जाएगा। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे देखिए अमेरिका की कंपनी है टेस्ला, वो इलेक्ट्रिक कार बनाती है और उसकी टेक्नोलॉजी कहे कि बहुत अच्छी है, बहुत कहे कि बेहतरीन गाड़ियाँ बनाती है, दुनिया भर में कहे कि बहुत अच्छा कार सेल कर रही है। अब वही टेस्ला कंपनी कहे कि भारत में आती है कार बेचने के लिए, तो भारत सरकार उस पर 100% टैक्स लगाती है। मान लीजिए अगर गाड़ी कहे कि 20 लाख की है तो और उसको 20 लाख सरकार को टैक्स देना है, तो वो गाड़ी 40 लाख की हो गई। अब भारत की कंपनी है टाटा, टाटा भी इलेक्ट्रिक कार बना रही है, तो टाटा जो इलेक्ट्रिक कार बनाई, मान लीजिए वो इलेक्ट्रिक कार बनने में 25 लाख रुपये बना, तो अब भारतीय बाजार में वो इलेक्ट्रिक कार टाटा की बनाई हुई 25 लाख में बिकेगी। बट वही जो टेस्ला की बनाई कार है जो 20 लाख में ही बन गई थी, वो कार अब जाके भारत में 40 लाख में बिकेगी। तो जो भी भारतीय लोग रहेंगे वो पहली पसंद क्या करेंगे, टाटा की कार लेना, कार सस्ती है और वो ले लेंगे। इससे क्या हुआ, टेस्ला का जो व्यापार था वो कहेगी घट गया भारत में। वो चाह के भी कहेगी सामान बेचने में उसे दिक्कत आ रही है। और ये दिक्कत कौन कर रहा है, कोई कंपनी कर रही है? नहीं, ये दिक्कत देश करते हैं। वो अपने गेट पे ही कहे कि टैरिफ लगाते हैं, टोल प्लाजा लगा देते हैं और उससे कहे कि टैक्स को कंट्रोल किया जाता है। इसका मेन कारण क्या रहता है, अगर भारत कहे कि उसी रेट में अलाउ कर देता है कि नहीं 20 लाख में तुम बनाए, 20 लाख में हमारे यहाँ आके बेच जाना, उससे क्या होगा कि इंडिया के जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो भारत के अपने कहे कि व्यापारी लोग हैं या अपने मैन्युफैक्चरर हैं, उनको नुकसान होने लगेगा। क्यों? दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है। कुछ हिस्सों में भारत भी आगे निकला है, कुछ हिस्सों में भारत अभी पीछे छूट गया है। तो जिन हिस्सों में भारत अभी पीछे छूट गया है उसमें अगर हम लोग ये करने लगते हैं कि नहीं बाहरी सामान मंगाने लग जाएं, तो इससे समस्या क्या आएगी कि अपने व्यापारी को कहीं कि नुकसान होने लगेगा और इंडिया का जो अपना मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाएगा। और अपना मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कमज़ोर होगा, उससे क्या होगा, हम लोग यहाँ रेवेन्यू घटेगा, जीडीपी घटेगा और देश को ओवरऑल में नुकसान होगा। तो इसी से बचने के लिए कहीं कि टैरिफ लगाया जाता है। अब हम लोग तीसरे मुद्दे पे आते हैं। टैरिफ का कहीं कि मतलब ओवरऑल ट्रेड पे कहीं क्या इम्पैक्ट रहता है। देखिए दो देश कहीं कि व्यापार कर रहे हैं आपस में। अब इसमें क्या होगा कि दो देश अगर व्यापार कर रहे हैं, अगर कहे कि आप व्यापार कर रहे हैं और हम व्यापार कर रहे हैं, इंडिया व्यापार कर रहा है और ब्रिटेन व्यापार कर रहा है, तो अगर इंडिया कहे कि ब्रिटेन को कोई सामान बेच रहा है, उस पर टैक्स ज़्यादा है, तो ब्रिटेन में इंडिया का सामान कम बिकेगा। और ब्रिटेन भी अगर कोई सामान भारत को बेच रहा है, भारत उस पर ज़्यादा टैक्स लगा रहा है, तो ब्रिटेन का सामान भी इंडिया में कम बिकेगा। तो इन लोग क्या किए, दोनों देश के ऊपर के जो लीडर्स रहते हैं वो आपस में बात करते हैं कि देखो तुम भी भाई हम भी भाई, तुमको सामान बेचना है, हमको भी सामान बेचना है। तो हम लोग प्रॉफिट निकालने का तरीका टैक्स को कट करते हैं और वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। जैसे आप कहे कि सोचे कि पहले कि मतलब थोड़ा सा सामान तुम दो, थोड़ा सा सामान हम देंगे, तो कहे कि प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा लगाते हैं। तो इन लोग क्या किया ना, प्रॉफिट मार्जिन को तो कम कर दिया,
बल्क को बढ़ा दिया, पहले इतना सामान बेच रहे थे अब इतना सामान बेचेंगे, तो इससे क्या होगा कि मार्जिन तो घट गया है, वॉल्यूम बढ़ गया, तो ओवरऑल ट्रेड बढ़ता है इससे, और ओवरऑल ट्रेड बढ़ेगा तो ओवरऑल प्रॉफिट भी बढ़ता है इससे। तो इस तरह से कहे कि दो देश जो आपस में बात करते हैं और आपस में लग रहे टैक्स को या कहे कि मतलब जो कहे कि टैरिफ बैरियर उसको कम करते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो कोई भी दो देश अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जाते हैं तो उसके पहले बहुत डिस्कशन करते हैं कि तुम क्या सामान बनाते हो, हम क्या सामान बनाते हैं, तुम्हारा सामान कितने का आएगा, मेरा सामान कितने का आएगा, एक एक चीज़ पे बैठ के डिस्कस करते हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो इंडिया और यूके का कह फ्री ट्रेड डील डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि साल 2020 से पहले जो ब्रिटेन था, यूनाइटेड किंगडम था, वो पहले कहे कि ईयू का पार्ट होता था, यूरोपीय यूनियन का। तो यूरोपीय यूनियन में जो लोग रहते हैं ना, उन लोग सब साथ में कस्में खाए हुए हैं कि हम तुम्हारे साथ व्यापार करेंगे, हम तुम्हारे साथ सोचेंगे, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। जो ईयू करेगा उसके ईयू के सारे देश करेंगे। फिर इंग्लैंड को 2020 में कहे कि याद आया कि हम इतना महान देश, पूरे दुनिया पे इधर से लेके उधर तक कब्जा था, जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, हम इन लोग के साथ बैठेंगे, हम इन लोग से व्यापार करेंगे। बोला कि नहीं, मेरे बिजनेसमैन को दिक्कत आ रहा है, हमको व्यापार करने में दिक्कत आ रहा है, हम तुम लोग के साथ नहीं बैठेंगे। वो क्या करता है, ईयू से एग्जिट कर जाता है, और इसी को कहीं कि बोलते हैं ब्रेक्जिट। ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से जो एग्जिट हुआ उसको बोलते हैं ब्रेक्जिट। ये कौन कराया? ये उस समय कहे कि बोरिस जॉनसन नाम का आदमी था, वो कहे कि मतलब इस बात को हवा दिया, वो कहे कि ब्रिटेन को एग्जिट कराया, और यही आदमी कहे कि प्रधानमंत्री बन गया वहाँ। तो अब जैसे ही प्रधानमंत्री बन गया, अब उसको था कि मतलब अब ईयू से अलग हो गए हम, तो अपना व्यापार देखने के लिए उसको दुनिया में अलग अलग देशों से अलग अलग जाके अब बात करना होगा। अब अलग अलग जाके वो बात करेगा तो उसमें कहे कि देख रहा था कि छोटे देशों से बात करेंगे तो वॉल्यूम में ज़्यादा फायदा होगा नहीं, तो बड़े मार्केट को तलाश रहा था। अब बड़े मार्केट में, दुनिया के बड़े मार्केट में सबसे बड़ा मार्केट भारत आता है, तो भारत से कहे कि बात करने की कोशिश कर रहा था, और कह रहा था कि हम भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। तो उसी समय ये बात सोच लिया। बाकी समय कभी कभी आपका साथ नहीं देता है। उसी के बाद कोरोना आ गया, उसके बाद कहे कि और भी कहे कि वर्ल्ड में कहे कि दिक्कतें आ गई, कहे कि रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, उसके बाद और भी चीज़ें कहे कि बहुत तरह से डैमेज हो गई। इससे क्या हुआ, ब्रिटेन अंदर से कमज़ोर होने लगा। अब वो क्या प्रयास कर रहा था कि अब हम कैसे कहे कि अपने आप को, इकोनॉमी को रिवाइव करें। तो इसी बीच कहे कि बहुत सारे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कहे कि बदल गए, ब्रिटेन के बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर, आप बोरिस जॉनसन देखे, उसके बाद ऋषि सुनक देखे, अभी कहीं कीर स्टारमर आ गए हैं। खाली यही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कराने को अपने देश में लोग मुद्दा बनाए कि हम भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, हम भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, बाकी कर कोई नहीं पा रहा था। फिर क्या हुआ, पहला आदमी जो बोरिस जॉनसन था 2021 में कहे कि मोदी जी को फ़ोन करता है, मोदी जी हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लीजिए। मोदी जी बोले ठीक है, देखते हैं, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये सरकारी भाषा में मोदी जी बोले, और सरकारी भाषा में काम कैसे होता है, हाँ कह दिए, होगा, मना थोड़ी किए हैं, होगा, आराम से होगा, डिटेल डिस्कशन पे होगा। फिर ये आदमी कहे कि मतलब सोचा कि अब क्या किया जाए, नहीं किया जाए। फिर 2022 में हुआ तो फॉर्मली फिर एकदम लिख के भेजा कि आपसे हम फ़ोन पे बात किए थे, आप कहे थे करेंगे। बोला हाँ हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मना थोड़ी किए हैं। फिर लिख के भेजा, डिटेल कहे कि इन लोग डिस्कशन किए कि होगा होगा, बिल्कुल होगा। और साल 2022 से लेकर 24 तक 28 बार कहे कि इन लोगों के बीच में बात हुआ, 28 बार बैठ के डिस्कस किया कि मतलब कैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, ये होगा, वो होगा। फिर कहे कि इस समझ गया ना कि मतलब इस सरकारी सिस्टम से काम कर रहे हैं तो मतलब हो नहीं पा रहा है। मोदी जी से बात तो हो रही है, मोदी जी कह रहे हैं होगा, बिल्कुल होगा, बाकी असलियत में क्या हो रहा है ना कि मतलब धीरे धीरे काम होगा, सरकारी काम होते होते 25 साल हो जाता है। फिर जब कहे कि G20 में कहे कि मिलने आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उस समय बोले ना मोदी जी कुछ कीजिए ना, आप समझते क्यों नहीं है, हमको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, अपने देश में हमको जाके जवाब देना है। अब मोदी जी को लगा कि मतलब ये तो बार एकदम माथा पकड़ लिया मेरा, सुबह से लेकर शाम तक जब फ़ोन करें तो पहले हेलो बोलेगा, हाय बोलेगा, फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलेगा, बोलेगा खाना खाए हैं, बात कर लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लीजिएगा। मतलब हर 3 बात में से एक बार बोलता था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब मोदी जी बोले कि अब करना पड़ेगा, तो बोले कि बढ़िया से डिस्कस करो, तुमको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो, हमको तो बढ़िया से फ़ायदा होना चाहिए। अभी बोला कि चलो ठीक है, हम आपका बात, सब बात मानने को तैयार हैं, कोई बात में ना नहीं बोलेंगे, प्लीज़ कर लीजिए। अब इतना बारी प्लीज़ बोल दिया कि मोदी जी को इनका बात समझ में आ गया, बोले कि ठीक है कर लेते हैं। तब क्या हुआ, फाइनली कहे कि 2025 में फिर से कहे कि फरवरी 2025 में यहाँ के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं और वहाँ के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं आपस में दोनों कहे कि बैठते हैं, बात किए। अब पहले से 28 बार बात हो ही चुका था, तो दोनों आपस में डिस्कस करने लगे कि किस किस मुद्दों पे फ्री ट्रेड होगा। सारे मुद्दे डिस्कस हुए। फिर समय आता है कि अप्रैल 2025, इसमें क्या हुआ, 90% मुद्दों पे डिस्कशन कंप्लीट हो गया कि हाँ इस पे तुम्हारा इतना टैक्स रहेगा, इतना मेरा इतना टैक्स रहेगा,
और हर एक चीज़ पर डिस्कशन कर ले कि तुम ये सामान बनाते हो, हम ये सामान बनाते हैं, इतना पे तुम इतना टैक्स लेना, इतना पे हम तुमसे इतना टैक्स लेंगे। सारा चीज़ अच्छे से कहे कि इन लोग डिस्कस कर लिया। फिर आता है महीना कौन सा, मई। दोनों गवर्नमेंट कहे कि मतलब अनाउंस करता है कि हाँ हम लोग दोनों आपस में बढ़िया से बात कर लिए हैं, मोदी जी मेरा बात समझ गए हैं। और मोदी जी बोलते हैं कि स्टारमर मेरा बात समझ गया है, भारत को इससे बहुत फ़ायदा होगा। वो अपने यहाँ जाके समझाता है कि इंग्लैंड को इससे बहुत फ़ायदा होगा। दोनों आपस में जाके समझाते हैं। फिर समय आता है कि जून का, जून 2025 में मोदी जी अपनी कैबिनेट को बुलाते हैं, बोलते हैं कि ए सुनो सुनो इधर सुनो, सबको बैठाया, बोले कि देखो हमको इंग्लैंड से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, तुम लोग सुन लिया, अब सब लोग इसको मिल के पास करो। मिल के पास कर दिए हम लोग, अब हम जाएंगे वहाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने। अब फाइनली समय आता है जुलाई, 24 जुलाई वो दिन था जब मोदी जी कहे कि वहाँ लंदन पहुँचे, वहाँ का प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया यूके का कहे कि कंप्लीट हुआ। ये पूरा टाइमलाइन था, कैसे कहे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहे कि इंग्लैंड शुरू करवाया और कैसे फाइनली कहे कि 24 जुलाई को कंप्लीट हुआ ये। अब हम लोग समझेंगे इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को क्या फ़ायदा हुआ है और क्या क्या चीज़ें इससे कहे कि प्रभावित होंगी। आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि इंग्लैंड से जो प्रेजेंट डे कहे कि भारत का कहे कि ट्रेड है वो $56 मिलियन का है, $56 बिलियन। और भारत और इंग्लैंड कहे कि दोनों मिलकर कस्में खाए हैं कि साल 2030 तक इस ट्रेड को हम लोग को बढ़ा के $100 बिलियन लेके जाना है। जो वॉल्यूम बढ़ाने की बात की गई थी वो यही वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है, $56 बिलियन से $100 बिलियन किया जा रहा है। इससे इस ट्रेड डील से भारत को क्या फायदा हुआ है, 99% प्रोडक्ट जो भारत के हैं वो इंग्लैंड में लगभग टैरिफ फ्री जाएंगे। अब मतलब भारत जो भी सामान इंग्लैंड को बेचना चाहे उस पर इंग्लैंड ना के बराबर टैक्स लेगा या नहीं टैक्स लेगा। जैसे 100 सामान अगर भारत भेज रहा है तो 99 सामान पे इंग्लैंड टैक्स नहीं लेगा भारत से। उससे क्या होगा, अगर इंडिया के बनाए हुए सामान इंग्लैंड में कहीं टैरिफ फ्री जाते हैं तो इंडिया में उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा। अरे आपका सामान कोई खरीद रहा है तो आपको ज़्यादा सामान बनाना पड़ेगा, आप ज़्यादा सामान बनाएंगे ज़्यादा सामान बिकेगा, और ज़्यादा सामान बिकेगा इससे कहीं कि आपके देश में कहीं कि लेबर इंटेंसिव मार्केट बढ़ेगा, लोगों को अलग अलग तौर पे कहीं कि रोजगार मिलेगा, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं वो सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग करने लगेंगी। और अगर आप एक बात और सोचिए, अगर कोई सामान इंग्लैंड खरीद रहा है तो पूरे यूरोपियन वर्ल्ड भी ये सोचेंगे कि अगर इस क्वालिटी का सामान इंग्लैंड खरीद सकता है तो हम लोग भी खरीद सकते हैं। तो भारत का पूरे दुनिया से जो वैश्विक व्यापार है वो भी कहीं कि बढ़ेगा। तो ये कहीं कुछ फायदे हुए। अब किस किस सेक्टर में कहीं कितना कितना कहीं कि फायदा हुआ, अब ये हम लोग देखते हैं। पहले भारत से जो कहीं कि प्रोसेस्ड फूड जाते थे उस पर 70% कहीं कि टैक्स लगाता था इंग्लैंड, 70% टैरिफ। अब इंडिया में जैसे मान लीजिए कहीं कि बनाना चिप्स होता है, इंडिया बनाना चिप्स बनाया, पैक किया, मारे भर भर के कहीं कि बेच दिया, अब उस पर 0% टैक्स हो गया। जो भी कहीं कि वेजिटेबल ऑयल्स रहते थे उन पे पहले टैक्स के 20% था, अब 0% हो गया। कोई भी गाड़ी का कहीं कि ऑटोमेटिव पार्ट्स हो गया, जैसे नट बोल्ट हो गया, चाहे सॉकर हो गया, कुछ भी हो गया, छोटा मोटा पार्ट्स है। इंग्लैंड में कार की कंपनियां बहुत है, वो लोग सारा असेंबल करने में भरोसा रखती हैं। कुछ पार्ट्स मेन बनाएंगे, बाकी छोटा मोटा पार्ट सब जगह से मंगा असेंबल कर देंगे। तो ऑटो पार्ट्स जो इंडिया से मंगाती है उस पर 18% टैक्स लेती थी, अब उस पर 0% टैक्स है। खूब भर भर के कहीं कि मंगाएगा। अब और क्या क्या, फुटवेयर हो गया, जितना कहीं कि चप्पल जूता लेदर का जितना सामान बनता है, बेल्ट हो गया, उसके बाद कहीं कि वॉलेट हो गया, इस पे पहले टैक्स था कितना 16%, अब ये टैक्स 0% हो गया है। फिर आता है टेक्सटाइल, जितना भी कहीं कि भारत में कहीं कि मतलब कपड़ा बनता है, जैसे शर्ट हो गया, जीन्स हो गया, अधिकतर का कपड़ा जितना बनता है उस पर पहले टैक्स कहीं कि 12% था, अब ये टैक्स घट के 0% हो गया है। मतलब पेपर हुआ तो जितना कॉपी हो गया, बाइंडिंग कॉपी हो गया, इस पर टैक्स 10% था, ये भी घट के 0 हो गया है। जो भी भारत मिनरल्स एक्सपोर्ट करता था इस पर कहीं कि 8% था, ये भी 0 हो गया। केमिकल्स था उन पे 8%, वो भी कहीं कि 0 हो गया। जो प्लास्टिक या प्लास्टिक के गुड्स थे जैसे कहीं कि टॉयज हो गया, तो टॉय के मार्केट पे पहले कहीं कि चाइना और वियतनाम का कहीं कंट्रोल है, अब भारत को इससे कहीं कि एज मिलेगा। अब चाइना का सामान को इंग्लैंड में जाएगा तो उसको तो टैक्स झेलना पड़ेगा, बाकी अगर भारत का कोई प्लास्टिक का बना हुआ खिलौना इंग्लैंड में जाएगा तो उसको टैक्स नहीं झेलना पड़ेगा, तो बाकी के सामान से कहीं कि सस्ता पड़ेगा, तो उससे इसका मार्केट कहीं कि और बढ़ेगा। तो पहले जो टैक्स खिलौनों पे मान लीजिए 6% होता था वो अब 0% हो गया है। जो भी कहीं कि भारत से कहीं कि ज्वेलरी जाता करता था उस पर कहीं कि 4% टैक्स था, अब 0% टैक्स हो गया। तो सोचिए इतने सारे इंडस्ट्रीज में, पेपर बनाने वाला, खाना बनाने वाला, तेल बनाने वाला, ऑटो पार्ट्स बनाने वाला, फुटवेयर वाला, कपड़ा वाला, पेपर वाला, मिनरल, केमिकल, प्लास्टिक, जो जितने लोग कहीं कि इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं सबको कहीं कि ओवरऑल फायदा हुआ है। सबका कहीं कि रोजगार बढ़ेगा, हर एक इंडस्ट्री को ग्रोथ का कहीं कि अलग टेम्पलेट मिलेगा, भारत का ओवरऑल एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा इससे। अब इंग्लैंड को कहीं क्या फायदा हुआ है, तो देखिए इंग्लैंड से कोई सामान अगर भारत मंगा रहा है तो जनरली आप मान के चलिए, पहले भी लोग बोलते थे कि इसका सामान इंग्लैंड से आता है, तो इंग्लैंड से जो भारत में कोई सामान मंगाता है तो नॉर्मल आदमी तो नहीं मंगाता है वो सामान, कोई ना कोई रईस आदमी मंगाता है या बहुत बड़ा बड़ा आदमी मंगाता है।
तो इंग्लैंड से भारत क्या क्या मंगाता है? तो इंग्लैंड से भारत जनरली क्या मंगाता है? कार वार मंगाता है, महंगा महंगा बड़ा बड़ा कंपनी का कार, जैसे कहीं कि जगुआर का हो गया, एस्टन मार्टिन का हो गया, लैंड रोवर का हो गया, रॉयल्स रॉयस का हो गया, फोक्सवैगन, ये सब का हो गया। तो ये सब का जो कार है ये सब कहीं भारत इंपोर्ट करता है। तो पहले ये सब कहीं टैक्स कहीं बहुत ज़्यादा लगता था, तो उस टैक्स को भारत भी कहीं कुछ कम किया है। उससे क्या होगा, जो अमीर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको भी अगर कार खरीदना है तो भारत में अब ये कारें कहीं की थोड़ी सस्ती मिलेंगी, बट इसका मार्जिन बहुत कम है। ऐसा तो है नहीं कि रॉल्स रॉयस है तो कहीं कि मतलब 10 लाख 20 लाख लोग खरीद रहे हैं, 150 लोग खरीदते हैं। अब 150 लोग खरीदते हैं, उससे कहीं कि भारत दिया तो उसको, भारत को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा इससे। और क्या हुआ, विस्की में इंग्लैंड ये सब कहीं कि ठंडा प्रदेश है, वहाँ कहीं कि बढ़िया क्वालिटी का वाइन विस्की ये सब कहीं कि बनता है। इस पर भारत पहले कहीं कि 150% टैक्स लगाता था, अब इस टैक्स को कहीं कम कर दिया गया है। तो जो पीने वाले लोग हैं उनको भी कहीं कि हुआ कि कुछ सस्ता दारू मिलेगा भारत में। तो ये कहे कि इंडिया और यूके का कहीं फ्री ट्रेड डील था, और इससे हम लोग समझे कैसे कहीं कि व्यापार में कहीं की सुगमता आती है, कैसे फ्री ट्रेड डील काम करता है, और इंडिया यूके के फ्री ट्रेड डील से कहीं कि भारत को क्या क्या फायदा हुआ। धन्यवाद।